देखिए, सबसे पहले तो एहतशाम साहब मैं एग्री करता हूँ, सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए। अपने मसाइल जो हैं वो के हल बातचीत के ज़रिए हल करने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब में वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए बातचीत नहीं हो पा रही। देखिए, दूसरा जो बहरान है, इसी तरह का बहरान नो कॉन्फिडेंस के टाइम पे कासिम सूरी साहब ने क्रिएट किया और उससे पहले वो करते रहे, और फिर उसका हिस्सा इमरान खान वजीर आजम बने और 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट ने उनको आइन शिकन डिक्लेयर किया। तो उसका बदला और ले वो रहे जो हैं अब आप? डिले नहीं, 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 उसका बदला अब उसका दोबारा वही रेपिटेशन पीटीआई कर रही है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात थी। नहीं, इस बार तो इन्होंने आप ऐसे लोग कर रहे हैं। उस नहीं, टाइम नहीं, पे मैं आपको एक्सप्लेन मैं अगर करता हूँ आपसे अर्ज कैसे। करूं, मैंने पीटीआई पे बड़ी तनकीद की थी उस टाइम पे इस बात पे कि ये तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग को रोकने के लिए आर्टिकल 5 का इस्तेमाल का मशवरा जो उस वक्त के वजीर कानून फवाद चौधरी ने इमरान खान साहब को दिया है, ये बड़ा गलत है। और मैंने कहा था दिस इज पुअर लीगल एडवाइस और सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। ये मैं रिकॉर्ड पे हूं सर। लेकिन अभी जो चले राना सनाउल्लाह साहब कह अभी रहे हैं की ना, बात। और जो गवर्नर साहब ऑर्डर कर रहे हैं, और फिर जो चीफ मिनिस्टर की डी नोटिफिकेशन की बात हो रही है और गवर्नर राज की बात हो रही है, ये आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं और ज्यादती कर रहे हैं नहीं, मेरे नहीं, नहीं, हिसाब से। नहीं, 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 देखिए, अब लेट मी एक्सप्लेन। देखें, अब इतनी सारी आपने चीजें की, इनका हक है कि ये असेंबली डिसॉल्व करें, बिल्कुल डिसॉल्व करें। लेकिन जो है, गवर्नर ने कहा है कि आप अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, क्योंकि उनका ये सेटिस्फाइड कि ये मेजॉरिटी जो है वो नहीं कमांड कर रहे असेंबली में। नंबर एक। अच्छा, अब अगर इनके पास मेजॉरिटी है, वो आज 186 बंदे दिखाते, गवर्नर की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को डस्टबिन में डालते, जो नो कॉन्फिडेंस हमने जो दायर की हुई है वो भी साथ ही डिफीट हो जाती, और ये जुमे को अपनी असेंबली डिसॉल्व कर फेयर लेते। इनफ, लेकिन आई नीड अगर अगर अच्छा, अगर अच्छा, नहीं, उसमें अब एक दो एक कानूनी मिनट। कबाहतें हैं ना सर, कि गवर्नर साहब, व्हेन द जी, असेंबली बताएं। वाज ऑलरेडी इन सेशन, तो गवर्नर साहब एक नए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह नहीं सकते। नंबर एक, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जिनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, ही इज ऑन रिकॉर्ड टू से दैट। फिर पीपल्स पार्टी के लतीफ खोसा साहब इज ऑन रिकॉर्ड ऑन माय शो, और उन्होंने भी यही बात की है। तो गवर्नर साहब ये कर, और फिर अगर उन्होंने कह भी दिया है ठीक है वोट लेट ऑफ मी आंसर कॉन्फिडेंस ले, दैट। एक मुनासिब वक्त तो देना। ये क्या बात हुई? गवर्नर ने कह दिया वो कोई एसएचओ और सामने चीफ मिनिस्टर मुलजिम है, ये करो ए कर, तो उन्हें फौरन ही करना है, तुझे नहीं करना नहीं, तो नहीं, नहीं, चलो नहीं, ये हवाला अब दे सर छुपा मुझे दे। सर वन बाय वन अब इसका जवाब दे जी। देना। एक तो मुनासिब वक्त मिलना चाहिए। सेशन तो ऑलरेडी इन सेशन है पंजाब असेंबली का। हम्म। रेजोल्यूशन की कॉल दी हुई है। पूरी जमातें कहते हैं सारे नंबर फवाद चौधरी कह रहे हैं हमारे पास पूरे हैं। तो फिर मुनासिब वक्त कौन सा दें? 48 घंटे दे दिए, बहुत मुनासिब वक्त था। नंबर एक। नंबर दो पे अब आ जाए, इसके ऊपर आपने कहा कि सेशन जो है ऑलरेडी इन सेशन है, तो उसको आप कह देखें। एक है जो गवर्नर ने इन्वोक किया, वो आर्टिकल 137 है। दैट इज एन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी तरफ जो स्पीकर साहब बात कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं? वो रूल्स ऑफ द असेंबली की बात कर रहे हैं। तो क्या रूल्स ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? नहीं ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है। नहीं, वो तो वो उनमें तसादुम कोई नहीं है। मैं आपको बता नहीं, देता हूँ नहीं, सर, मैं नहीं, वकील हूं, मेरे मशवरे तो फायदा थोड़ा जा चोक लो सर। मैं और बिल्कुल मैं आई एम अ वेरी मुझे आई एम अ वेरी मुझे अनबायस्ड वॉइस। न्यूट्रल का लफ्ज मैं वैसे ही इस्तेमाल करते हुए अब इज्तनाब करता हूँ। तो वो आप सही कह रहे हैं कि आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 है। देखिए, बात यह है कि मैं तो नहीं चाहता कि पीटीआई से कोई पाकिस्तानी नफरत करे, या किसी भी जमात से, पीपल्स पार्टी से नफरत करे। हाँ। हम सारे सियासत इसलिए कर रहे हैं कि हम कोई अपना रोल अदा कर सके इस मुल्क की बेहतरी के लिए। तो ये बातें अच्छी नहीं देती, और हमें नफरत की सियासत को भी जो है वो फरोग नहीं देना चाहिए। इसी तरह हमें फतवे एक दूसरे पे नहीं लगाने चाहिए। और यही वजह है कि जो पोलराइजेशन आज की है, वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। जो रास्ता आगे का है ना एहतशाम, अगर अगर हालात आपने बेहतर करने, कोई भी जमात, अगर आज आप इलेक्शन करा दें इलेक्शन, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं होता अगर हम इस नहज पे नहीं पहुंचते कि हमें बातचीत, रूल्स ऑफ द गेम तय करने हैं, हमें कम से कम एक मिनिमलिस्टिक एक एग्रीमेंट इकोनॉमी पे करना है। तो बाद में जो ऑपोजिशन होगी वो भी टांगे खींचेगी कि भाई इनसे भी जो है पेट्रोल 150 पे नहीं लाया जा रहा, या बिजली सस्ती नहीं हो रही, अब दोबारा इलेक्शन करा दो, फिर इलेक्शन करा दो। तो ये इलेक्शन के अंदर 8 महीने बाद इलेक्शन आ रहा है, कोई जमात भाग नहीं सकती इलेक्शन से। जल्दी क्या है? इस बात जल्दी क्या में, है? किस चीज की जल्दी? इस खबर में कि देखिए, शतक सदाकत है। कल उस्मान डार साहब ने मेरे शो में कहा कि पीडीएम की कोशिश ये है कि ये मर्दमशुमारी को बहाना बनाकर जो अक्टूबर 2023 की मुद्दत मुकर्रर है इलेक्शन की, उसमें मजीद 6 महीने तोसी ले लें। किस हद तक नहीं, सदाकत है? मैं तो कोशिश इस करें चीज आप। को सपोर्ट भी नहीं करूं।
मैं तो ये गलत होगा, अगर ऐसा कोई है तो ये गलत होगा। इलेक्शन अपनी मुद्दत जो उसका आईनी जो मुद्दत है उसके अंदर होनी चाहिए, उसके बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए। ये 4 साल हुकूमत में थे, हम इलेक्शन मांग रहे थे, इन्होंने इलेक्शन दे दिया। हमने एक आईनी तरीके से हुकूमत में आए, हमारा टेन्योर बाकी है, हम समझते हैं कि हम मीशत को संभाल लेंगे। ये हमें हमारा कब संभालेंगे सर, ये सवाल है ना, ये तो मेरा सवाल है, ये एक आम आदमी का सवाल। अब इस सवाल का जो जवाब है कि अगर मीशत को अच्छा चलाने का पैमाना ये है कि 150 रुपए का पेट्रोल हो जाए और बिजली जो है वो सस्ती हो जाए, तो ये पैमाना गलत है। आज फिर दुनिया क्या में पैमाना रिसेशन है। नहीं, दुनिया में रिसेशन है। सवाल ये दुनिया ना, में सवाल ले ले हकायक मेरा कुछ इसके और है। ऊपर, मेरा सवाल बनता है यहाँ पे सर, सवाल यहाँ पे अब बन गया है, ये बहुत जरूरी है। आपने कहा कि अगर मईशत को जज करने का पैमाना ये है कि 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल हो जाए, और दूसरी पता नहीं आपने क्या बात की थी, बहरहाल जो भी थी, वो इस वजह से पैमाना अवाम के ज़हनों में बैठा हुआ है सर, क्योंकि जब 150 रुपए फी लीटर पर पेट्रोल था तब आपने इमरान खान को नालायक नाअहल कह के तरीके अदम एतमाद लाकर उसको हुकूमत से बाहर निकाला था, ये कह के कि इस महंगाई को हमने कंट्रोल करना है, लेकिन उसको तो लग गया 5th गियर। तो अब वही पैमाना आप ही ने तो बताया था लोगों को कि ये पैमाना है, अब आप कहते हैं ये क्या पैमाना है? नहीं, देखिए एहतशाम साहब, वो एक पॉइंट था, उस पर डेफिनेटली सियासत हुई होगी, और 20 और पॉइंट है मीशत के ऊपर जो इन्होंने मिसमैनेज किए। इनके शौकत तरीन साहब ने खुद कहा कि कोई इकोनॉमिक डायरेक्शन नहीं रही, IMF के मुआहदे को इन्होंने खराब किया, उससे मुल्क को नुकसान पहुंचा, ये हकायक है। देखिए, अगर इकोनॉमिक की अगर आपने सही डिबेट करनी है तो मैक्रो इकोनॉमिक। चले एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें, इकोनॉमी पे किसी दिन तफसील से करेंगे आपसे बात। अब आगे क्या होने जा रहा है? राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं कि डी नोटिफिकेशन होगी चीफ मिनिस्टर पंजाब की, आप PDM से मुझे बता दें ये होने जा रहा है, बिकॉज दिस विल जनरेट अ बिग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन द प्रोविंस। देखिए, आज सेशन जो है वो समन होना चाहिए था। हमारा मौकफ ये है कि आइन के मुताबिक आज सेशन समन होना चाहिए था, और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि परवेज इलाही साहब जो है, ही डज नॉट होल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द असेंबली, और इसका मतलब है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। तो यार ये आपको किसने कह दिया है? और सर ये देखिए सर, मैं इसके ऊपर अगर इतराज ना करूं ना, तो मेरी जो वकालत की डिग्री और 16 साल का करियर एज अ लॉयर है उसके ऊपर उंगलियां उठ जाएंगी। नहीं, एक मिनट देखिए, ये जो स्पीकर ने जो इसको कहा है ना कि ये गैर आईनी है इकदाम, वो है ही, उसके पास अदालती ओहदा तो है ही नहीं कि वो आईनी गैर आईनी की जो है जजमेंट। वो कौन सा कोई कोर्ट ऑफ लॉ बन के कोई जजमेंट सुना रहा है? वो तो जो पंजाब असेंबली का बिजनेस है उसी के ऊपर एक रूलिंग दे रहा है ना सर, वो तो उसका इख्तियार है, स्पीकर का इख्तियार है। नहीं है गवर्नर के है ना सर, रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ लेना, स्पीकर का रोल पढ़े। नहीं, गवर्नर के ऑर्डर को वो आईनी गैर आईनी डिक्लेयर ही नहीं कर सकता। चलें ठीक है,